हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आवर लैंग्वेज स्कूल। मैं लखनऊ से हूँ और पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि कैसे डेले एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसके सेंटर्स कहाँ होते हैं। उससे सबसे पहली वाली वीडियोस में बताया था कि डेली एग्ज़ामिनेशन क्या है और उसके जो कितने लेवल्स होते हैं उसके बारे में बताया। इससे पहले मेरा कुछ एक सीरीज़ चल रहा था जिसमें मैं जैसे A2 का एग्ज़ाम पास कर गया था जयपुर से, तो उसका पूरा डिटेल है। तो वो सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है या फिर ये आई बटन में, तो वो प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पेनिश भाषा का जो एग्ज़ाम डेले इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस करवाता है भारत में अलग अलग हिस्सों पे या दुनिया के अलग अलग हिस्सों पे, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है हर अलग अलग लेवल पे। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर आपने मेरा अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाकर मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको मिलेंगे स्पेनिश भाषा से रिलेटेड जो भी कोर्सेज़ हैं वो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे किसी भी टाइम कहीं से भी कुछ भी, तो आप घर से भी तैयारी कर सकते हो इन सारे एग्ज़ाम्स की। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, घर में तैयारी करो और जाकर फिर डायरेक्टली वहाँ पर एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देखेंगे स्पेनिश भाषा में, जैसे मैंने पहली वीडियो बताया था कि इसके 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब यहाँ पे देख लीजिए इसमें लिखा हुआ P1, P2, P3, P4। P का मतलब होता है प्रोएबा, ठीक है, प्रूएबा है ना। तो प्रूएबा में ये आपके टेस्ट है, प्रूएबा मतलब टेस्ट होता है। तो इसमें कितने तरह के टेस्ट होते हैं? 4 तरह के, लिखना, सुनना, पढ़ना वाला कंप्रीहेंशन और बोलना ओरल, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जब आप एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम में लगभग आप लोगों को जो ओरल वाला पार्ट होता है वो अलग दिन होता है, बाकी 3 पार्ट अलग दिन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको 4 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिनको बोलते हैं तarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, ठीक है। तो P1 के अंदर तarea, प्रूएबा के अंदर तarea, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन होता है पहले लेवल में। फिर उसके बाद आपका होता है लिसनिंग कंप्रीहेंशन, एक ऑडियो चलाया जाएगा जिसमें आपको सुनना होगा और उसको कंप्रीहेंशन करना होगा। नीचे फिर ऑप्शन दिए होंगे वो आपको सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। मतलब एक पेपर दे देगा, उस पर आपको गोला भरना है, ठीक है। फिर उसके अंदर रिटन एक्सप्रेशन एंड इंटरैक्शन, आपको एक टॉपिक दिए जाएंगे कुछ, उस पर आपको कुछ कंडीशन रखी होंगी जिनको आपको अपने रिटन एक्सपीरियंस में जो भी आपको टॉपिक दिया गया उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर वर्ड दिए हैं तो आपको उतने ही वर्ड में लिखना है, कोशिश करना है उतने ही। ज़्यादा लिखेंगे तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जितना पूछा जाए उतना लिखें तो बहुत सही है, ठीक है। मैंने ज़्यादा ही लिखा था लेकिन पास हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद है ओरल एक्सप्रेशन। ओरल में आपका इंटरेक्शन होता है, आपको एग्जामिनर बुलाते हैं, फिर आपको एक 4-5 पेपर शीट दी जाती हैं, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है कौन सी शीट में कौन सा आपको सही लग रहा है, वो आपको उसी शीट से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। फ़ोटो एक्सप्लेन करना होगा, आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी, आपको कोई कंडीशन होगी तो आपको उस कंडीशन के हिसाब से आपस में बात करनी होगी। फिर लेवल 2 में भी वही प्रोसेस है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, लिसनिंग कंप्रीहेंशन, रिटन एक्सप्रेशन, इंटरैक्शन और ओरल, ठीक है। फिर B1 में रीडिंग, लिसनिंग, रिटन, इंटरैक्शन और वही ओरल एक्सप्रेशन, इंटरैक्शन। फिर B2 में देखिए क्या आता है। B2 में है आपका, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, B2 में भी है जैसे रीडिंग कंप्रीहेंशन और लिसनिंग कंप्रीहेंशन और एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन, और आपका ओरल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ठीक है। फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज यूज़, लिसनिंग कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज यूज़। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड स्किल, लिसनिंग कंप्रीहेंशन एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शंस, ठीक है। फिर ओरल एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन। फिर C2 जो लेवल होता है उसमें लैंग्वेज यूज़, रीडिंग एंड लिसनिंग कंप्रीहेंशन, इंटीग्रेटेड स्किल, रिटन, लिसनिंग कंप्रीहेंशन, रिटन एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शंस। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड स्किल, रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड एक्सप्रेशंस एंड ओरल एक्सप्रेशंस एंड इंटरेक्शन। तो ये आपके लेवल होते हैं 6 तरह के, और इसके जितने पार्ट होते हैं मैंने वो आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए मिस नहीं हुआ था, मैंने स्क्रॉल नहीं किया था तो वही पार्ट नहीं आ रहा था। खैर फिर आगे देखिए, अब जैसे मान लो कि ये A1 लेवल है। अब A1 लेवल में देख लीजिए A1, A2 और B1। अब इसमें देख लीजिए टोटल जो आपका रिटन सेशन होता है वो होता है 1.5 घंटे का, और A1 में, और लेवल 2 में 2 घंटा 25 मिनट का, ठीक है। 25 और मिनट 25 मिनट ब्रेक होते हैं।
आप देख लीजिए किस पार्ट को कितना समय दिया जाता है। जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 तरह के सवाल होते हैं, वो आपको करने के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं। फिर लिसनिंग कम्प्रीहेंशन में 20 मिनट, फिर उसके बाद रिटन एक्सप्रेशन में 25 मिनट, ठीक है। 15 मिनट प्रिपरेशन के लिए भी दिए जाते हैं और 15 मिनट इंटरव्यू जब आप देते हैं तो उसके लिए 15 मिनट प्रिपरेशन के लिए जाते हैं और 15 मिनट में आपका इंटरव्यू होता है, मतलब जो ओरल वाला पार्ट होता है। फिर लेवल 2 में देख लीजिए 60 मिनट रीडिंग कम्प्रीहेंशन को दिए जाते हैं और 35 मिनट जो है लिसनिंग कम्प्रीहेंशन को दिए जाते हैं और 50 मिनट दिए जाते हैं रिटन एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शंस के लिए, और यही 15 मिनट जो है वो आपको प्रिपरेशन के लिए ओरल वाले में, और 15 मिनट इंटरव्यू और उसके इंटरेक्शन के सेशन के लिए। फिर देख लिए अगला देखिए B1 में 60 मिनट रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जाते हैं, फिर उसके बाद आपको 40 मिनट जाते हैं लिसनिंग कम्प्रीहेंशन में, फिर 60 मिनट रिटन एंड इंटरेक्शन में, फिर 20 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए ओरल वाले में दिए जाते हैं और 20 मिनट आपको इंटरव्यू सेशन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए कि इसमें क्या है, 2 घंटे 50 मिनट और 30 मिनट का ब्रेक, ठीक है, टोटल रिटन वाले पार्ट में, ठीक है। आप अगला देखिए निवेल दोस्त जो होता है B2 लेवल, उसमें देख लिए 70 मिनट रीडिंग कम्प्रीहेंशन के, 40 मिनट रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिसनिंग कम्प्रीहेंशन के, 80 मिनट रिटन एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शंस के लिए, 20 मिनट्स आपको प्रिपरेशन के लिए ओरल वाले में, मतलब ये रेड लाइन बनी है, मतलब अगले दिन आपको इसको देना है, ठीक है। फिर 20 मिनट इंटरव्यू जो सेशन होता है, फिर इसमें आपको टोटल पार्ट होता है 3 घंटे 10 मिनट का और 30 मिनट आपको ब्रेक मिलता है। फिर देख लीजिए C1 में 90 मिनट रीडिंग कम्प्रीहेंशन ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज, 50 मिनट लिसनिंग कम्प्रीहेंशन यूज़ ऑफ लैंग्वेज, 80 मिनट्स इंटीग्रेटेड स्किल्स लिसनिंग कम्प्रीहेंशन एंड रिटन एक्सप्रेशंस एंड इंटरेक्शंस, सो 80 मिनट, ठीक है। फिर आपको 20 मिनट प्रिपरेशन के लिए, 20 मिनट आपका इंटरव्यू वाला पार्ट के लिए, फिर टोटल 3 घंटे 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें से 30 मिनट आपको ब्रेक भी दिया जाता है। फिर अगला देख लीजिए कि 105 मिनट दिया था आपको यूज़ ऑफ लैंग्वेज रीडिंग लिसनिंग कम्प्रीहेंशन दिए जाते हैं और 150 मिनट दिए जाते हैं लिसनिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शंस। फिर 30 मिनट प्रिपरेशन के लिए आते हैं ओरल वाले के लिए और 20 मिनट आपका इंटरव्यू इंटीग्रेटेड स्किल और रीडिंग कम्प्रीहेंशन ओरल एक्सप्रेशन इंटरेक्शन ये सब दिया जाता है, ठीक है। फिर आपको 4 घंटे और 15 मिनट का टाइम दिया था जिसमें 3 घंटे का ब्रेक होता है। तो ये था हमारा प्रोसेस, कितना टाइम मिलता है, सब एक एक चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल गई है, ठीक है। फर्दर चेंज के लिए आप प्लीज़, हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आप लोग प्लीज़ इनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे भी एक बार चेक कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कल को मेरे ऊपर बिल फोड़ो कि यार तुमने क्या बता दिया ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना नंबर लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगली वीडियो ज़रूर देखेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अदियोस, कुदाते मुचो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय, अदियोस। Please, all my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.